हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ड्रामास के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें मेन लीड और फीमेल लीड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और एक साथ रहने के लिए फोर्स्ड हो जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और एंड में फॉल इन लव हो जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट लाइफ। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसमें मेन लीड शादी नहीं करना चाहता है और उसका एक खुद का घर रहता है, लेकिन मॉर्गेज की वजह से उसे बहुत सारा कर्ज चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वही इस ड्रामा की फीमेल लीड एक गरीब औरत रहती है और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से डेटिंग से गिव अप कर दी रहती है। तो फीमेल लीड को एक घर की जरूरत रहती है, इसलिए वो मेन लीड के घर रेंट पे रहने जाती है और आगे सिचुएशन कुछ ऐसे घटते हैं कि वो दोनों हाउसमेट्स बन जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छा सेंसिबल रोमांस के ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। दूसरे नंबर पे है फुल हाउस। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में फीमेल लीड हान जी अन एक स्क्रिप्ट राइटर रहती है और एक दिन उसके दो बेस्ट फ्रेंड उसको ट्रिक करके एक वेकेशन पे भेज देते हैं और जब वेकेशन पे वो बाहर रहती है तो उसका घर बेच देते हैं। तो प्लेन में जी अन की मुलाकात एक फेमस एक्टर ली यंग जे से होती है और जब जी अन वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका घर बेच दिया गया है और उसके घर का ओनर कोई और नहीं यंग जे ही रहता है। तो जी अन अपना घर वापस लेना चाहती है। वही यंग जे एक गर्ल को जिसे वो पसंद करता है उसे जेलस कराने के लिए जी अन से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है। तो फुल हाउस आज भी वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक के ड्रामास में से एक गिना जाता है और अगर आप एक अच्छा रोमांस ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे है फेटेड टू लव यू। ये एक सिंड्रेला थीम्ड ड्रामा है। इस ड्रामा में रिच मैन और पुअर गर्ल का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। इस ड्रामा में फीमेल लीड एक सीधी सादी एवरेज लुकिंग गर्ल रहती है जो एक लॉ फर्म में काम करती है। उसके कलीग्स उसको पोस्ट-इट नाम दिए रहते हैं क्योंकि वो किसी को भी ना नहीं कह पाती है और सभी अपना काम उस पर सौंप देते हैं। वहीं इस ड्रामा का मेन लीड एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी गर्लफ्रेंड कांग सेरा से मैडली इन लव रहता है। तो आगे घटनाक्रम कुछ ऐसे घटते हैं कि इन्हें फोर्सली मैरिज करना पड़ता है। तो अगर आप एक स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। चौथे नंबर पे है प्रिंसेस आवर्स। कॉमेडी, रोमांस, स्कूल लाइफ, रॉयल लाइफ और इंटेंस लव ट्रायंगल से सजा ये ड्रामा कहानी एक सिंपल ऑर्डिनरी गर्ल की जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहती है। उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर के विल के हिसाब से उसे क्राउन प्रिंस से मैरिज करना होगा जो उसी के हाई स्कूल में पढ़ता है। तो फीमेल लीड ये मैरिज नहीं करना चाहती, लेकिन कर्ज में डूबे हुए अपने फैमिली के हेल्प करने के लिए वो एग्री हो जाती है इस मैरिज के लिए। तो जब फीमेल लीड रॉयल लाइफ में खुद को एडजस्ट करने के लिए स्ट्रगल करती तो उसकी हेल्प करता है इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड यूल। तो अगर आप एक कोल्ड हार्टेड प्रिंस और काइंड हार्टेड गर्ल की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। पांचवें नंबर पे है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ये एक रोमांस फैमिली मेलो ड्रामा है। इस ड्रामा में फीमेल लीड एक सिंगल मदर रहती है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई रहती है और उसकी बेटी 7 साल की रहती है। तो आगे फीमेल लीड को पता चलता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है और अपनी बेटी के लिए गार्डियन चाहती है जो उसके न रहने पे उसकी बेटी का ख्याल रख सके। तो इस वजह से वो मेन लीड से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती है। वही मेन लीड एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी माँ की लाइफ सेव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है। तो इस ड्रामा में आपको रोमांस के साथ साथ इमोशनल मोमेंट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। छठे नंबर पे है 1% ऑफ समथिंग। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है और इस ड्रामा में भी मेन लीड एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है और अपने ग्रैंडफादर की इनहेरिट पाने के लिए वो फीमेल लीड से 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करता है जो एक एलिमेंट्री स्कूल की टीचर रहती है। तो आगे इनका प्रिटेंड रिलेशनशिप धीरे धीरे रियल में ग्रो होने लगता है। सातवें नंबर पे है मैरिज नॉट डेटिंग। ये भी एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में मेन लीड एक वेल्दी प्लास्टिक सर्जन रहता है जिसका मैरिज करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे मैरिज करने के लिए लगातार फोर्स करती है। तो आगे वो जैंग मी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ले आता है ये सोचकर कि उसकी फैमिली उसे कभी भी अप्रूव नहीं करेगी। वही जैंग मी पास्ट में अपने फेल्ड हुए रिलेशनशिप्स की वजह से इस प्रिटेंड रिलेशनशिप के लिए रेडी हो गई रहती है। तो इस ड्रामा में आपको इंटेंस लव ट्रायंगल रोमांस कॉमेडी देखने के लिए मिल जाएगा। 8वें नंबर पे है एक्सीडेंटल कपल। ये भी एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में फीमेल लीड एक फेमस एक्ट्रेस रहती है और एक दिन अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ एक कार क्रैश में इन्वॉल्व होने के बाद वो अपने रिलेशनशिप को कवर करने के लिए इस ड्रामा के मेन लीड जो एक इनोसेंट पोस्टमैन रहता है उसको इस मामले में ड्रैग कर लेती है। तो मेन लीड ये प्रिटेंड करता है कि वो कार वो ड्राइव कर रहा था जिसके बाद उन्हें मीडिया की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ता है। आगे फीमेल लीड मेल लीड का प्योर लव देखकर उससे फॉल इन लव हो जाती है।
9वें नंबर पे है सैसी गर्ल चून ह्यांग। ये एक हाई स्कूल रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। ये ड्रामा एक क्लासिक कोरियन फोल्क टेल ऑफ चून ह्यांग का मॉडर्न रिटेलिंग है, जिसमें मेन लीड और फीमेल लीड हाई स्कूल स्टूडेंट रहते हैं और कुछ घटनाक्रम ऐसे घटते हैं कि वो मैरिज करने के लिए फोर्स्ड हो जाते हैं। इस ड्रामा में मेन लीड एक चीफ पुलिस का बेटा रहता है और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड गाय रहता है। वही फीमेल लीड एक सिंपल गर्ल रहती है जिसके फादर की डेथ हो गई रहती है और वो अपनी मदर की हेल्प करने के लिए ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब्स करती है। एक बार जब मेन लीड की वजह से फीमेल लीड बीमार पड़ जाती है तो मेन लीड उसके घर उसे देखने जाता है और वाइन की बोतल को जूस समझकर पी जाता है, जिसके बाद वो उस रात फीमेल लीड के घर ही रह जाता है। जिसके बाद उनके स्कूल में झूठी अफवाह फैल जाती है तो अपने फैमिली और स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए उन्हें मैरिज करना पड़ता है। तो मेन लीड और फीमेल लीड जो दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे, आगे धीरे धीरे एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। इस ड्रामा में एक विलेन भी है जो फीमेल लीड को पाना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहता है। तो अगर आप एक स्कूल रोमांस के साथ मैरिज ड्रामा देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। 10वें नंबर पे है स्वीट 18। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में मेन लीड एक एंशियंट ट्रेडिशनल कोरियन फैमिली से बिलोंग करता है। वही फीमेल लीड 18 ईयर ओल्ड ड्रीमी चीयरफुल स्कूल गर्ल रहती है। तो दोनों की फैमिली उनके बचपन में ही उनका रिलेशन तय कर दी रहती है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें मैरिज करना रहता है। तो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहते हैं। जहाँ मेन लीड एक ग्रोन अप मेच्योर मैन रहता है, वही फीमेल लीड एक इमेच्योर टीनेजर रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।